निर्वाचन ने तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन आयोग। दिल्लीर विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रे तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन और मतगणना तारीख घोषणा करा जिवो। महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल 26 नवेम्बर 2024 एवं झारखंड विधानसभा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 शेष होछि। महाराष्ट्र 2014 और 2019 रे गोटे पर्याय निर्वाचन होता। 2014 रे समस्त 288 आसन में 15 अक्टोबर भोटिंग होता। से 2019 रे नवेम्बर 30 तारिख रे भोटिंग होता। झारखंड रे पूर्वर होता दुईटी विधानसभा निर्वाचन में 5टी पर्यायर भोटिंग होता। 2014 रे नवेम्बर 25, डिसेम्बर 2, डिसेम्बर 9, डिसेम्बर 14 और डिसेम्बर 20 तारिख रे भोटिंग होता। से 2019 रे नवेम्बर 30, डिसेम्बर 7, डिसेम्बर 12, डिसेम्बर 16 और डिसेम्बर 20 तारिख रे भोटिंग होता। तेणु निर्वाचन तारीख किस समय भितर घोषणा हेबो, जहाँ सूचना रही प्रेस कॉन्फ्रेंस रे तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन। किसी समय मध्य महाराष्ट्र और झारखंड निर्वाचन बिगुल बाजिबो। निर्वाचन में तारीख घोषणा करेंगे निर्वाचन आयोग। दिल्लीर विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तारीख घोषणा करा जिवो। निर्वाचन आयोग तारीख घोषणा करेंगे जो निर्वाचन और मतगणना तारीख घोषणा करा जिवो। महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल एवं झारखंड विधानसभा कार्यकाल ए भितर सरिबाकू जाउछि। महाराष्ट्र में 26 नवेम्बर 2024 और झारखंड विधानसभा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 रे शेष होछि। तेणु एतिक समय भितर अल्प समय जो बाकी रहा से इलेक्शन हवा निहांती आवश्यक। तेणु आज तारीख घोषणा रही बिगुल बाजिबा। आज महाराष्ट्र 2014 और 2019 रे गोटे पर्यायर निर्वाचन होता। 2014 समस्त 288 आसन जो रही महाराष्ट्र में 288 आसन में 15 अक्टोबर रे भोटिंग करा जायथिला। से भली 2019 रे नवेम्बर 30 तारिख में भोटिंग होता। झारखंड रे कथा जो आम कहवा पूर्वर दुईटी विधानसभा निर्वाचन में 5टी पर्यायर भोटिंग होता। 2014 रे नवेम्बर 25 तारिख, डिसेम्बर 2 तारिख, डिसेम्बर 9 तारिख, डिसेम्बर 14 तारिख और डिसेम्बर 20 तारिख रे शेष होता। ये सीधासख आप दृश्य देखुं दिल्ली विज्ञान भवन रो इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग बर्तमान बसले राजीव कुमार आप सामने चीफ इलेक्शन कमिशनर रही राजीव कुमार जे आरंभ करेंगे कि समय भितर जो घोषणा करा तारीख। To this press conference by the Election Commission of India to announce the schedule for the state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. We have with us on the dais Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioners Shri Gyanesh Kumar ji and Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji. We also have with us on dais Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners of the Election Commission of India. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी on my right side, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू on my left, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। We welcome you all at this press conference, which is about the declaration of the schedule for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया
वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था, तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं that they have full belief, they are very participate in the electoral process। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या। हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू। Total districts in Maharashtra are 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26th November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप। इफ वी टेल यू अबाउट द पोलिंग स्टेशंस इन महाराष्ट्र, देयर आर टोटल
1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी। मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, STs 28 एंड SCs 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 PVTGs हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। सभी DOs ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं DOs विल वर्क, और वहाँ इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को DO भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी, और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि
किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया. दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम to participate and go along with the polling parties to the houses of the senior citizens and PWDs. और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड. वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर videography ना होती हो. So every process of this can always be checked and seen. जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहाँ गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है. इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे. वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं. वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज़ देख सकते हैं. सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड. जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए. वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स enlightened voters will inform us on C-Vigil about any malpractice which they notice in their area, and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट can see on our app which is KYC Know Your Candidate. हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूँ कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की तो डीओज स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं. मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे. उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन. किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन will all be under strict watch. All airports, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement. और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहाँ बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, जीएसटी भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें. और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए. दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम. सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों. किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहाँ पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी. सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है. वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो. साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान
निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South, you look at Gujarat Gandhigram, Kolaba Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Kolaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name a specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है
और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd, along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So by so we will come back. We'll come back. So, Okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll. And only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. Thank you. सर, मेरा नाम प्रशांत लीला रामदास है. मैं न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ और मेरा एक सवाल इस तरह का है कि कांग्रेस ने डिमांड की थी जो वहाँ के पुलिस महासंचालक है रश्मि शुक्ला, इनको हटाने को लेकर, इसको लेकर आयोग क्या सोच रहा है और उस पर क्या निर्णय होगा? Question from that side also. From the pink shirt, second row, Mr. Shailesh Yadav. This was about DG. सर अभी सर मैं शैलेश यादव ANI से. अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा. महाराष्ट्र और झारखंड निर्वाचन पर बिगुल बाजी सारी तारीख घोषणा कर निर्वाचन कमिशन. नवेम्बर 20 रे महाराष्ट्र निर्वाचन हेब, एक स्पष्ट भाव घोषणा करागला. नवेम्बर 20 रे निर्वाचन और महाराष्ट्र में केवल गोटे पर्यायर भोटिंग हेब, किंतु झारखंड में 2टी पर्यायर भोटिंग कथा रही. स्पष्ट निर्देश आसला. महाराष्ट्र में 288 आसन रे भोटिंग हेब. महाराष्ट्र 288 आसन निर्वाचन. झारखंड में 2टी पर्यायर भोटिंग हेब, गोटे नवेम्बर 13 और आउ गोटे नवेम्बर 20. 2टी पर्यायर महाराष्ट्र में गोटे पर्यायर 20 नवेम्बर रे, झारखंड में 2टी पर्यायर 13 नवेम्बर और 20 नवेम्बर रे झारखंड 2टी पर्यायर निर्वाचन करा. महाराष्ट्र और झारखंड निर्वाचन बिगुल बाजी सारी. 20 नवेम्बर घोषणा होती महाराष्ट्र तारीख, झारखंड 13 नवेम्बर और 20 नवेम्बर 2टी पर्यायर ये निर्वाचन होची. तेज इन अधिक आलोचना करने आम सहित स्टूडियो जोड़ी सारे
कांग्रेस मुखपात्र शुभेन्दु मल्लिक एवं बीजेपी मुखपात्र प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक आम सहित उपस्थित अच्छा आप स्वागत करुच्च आलोचना को। प्रथम प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक आप ढाण करा चाहिए ये जो आप देखिले जो घोषणा कले इलेक्शन कमिशन तारीख घोषणा कले प्रथम आप प्रथम प्रतिक्रिया कौन रहा इलेक्शन कमिशन होउछन्ति ए संपर्क में प्रमुख व्यक्ति सी तांकर जहाँ तांकर सुविधा अनुसार से घोषणा करेंगे आम सहित प्रतिक्रिया करार किसी ना वी वेलकम इट एवं से अनुसार आम निजक प्रस्तुत करूँ एवं इलेक्शन फेस करूँ किंतु ये जो गोटे पर्यायर हूँ से जहाँ 9.62 करोड़ भोटर्स अच्छा एवं 1,86,000 बूथ केवल अच्छी अच्छा तेणु डेफिनेटली इट इज ए वेरी बिग इलेक्शन अफेयर कारण ये भोटर संख्या बोलते उत्तर प्रदेश बिहार पर थर्ड को पड़े आसो एत संख्यक भोटर सब से पाखापाखि अच्छा अवश्य किंतु गोटे विराट आमर देखुना ओडिशा तो मात्र 33,000 भोट बूथ हो किंतु ओडिशा तुलन से 1,86,000 बूथ निश्चित तेणु गोटे बहुत बड़ निर्वाचन सीटा तेणु ताकू गोटे दिन में प्रस्तुत होगा पड़ो झारखंड छोटिया होते तार विभिन्न जो समस्या अच्छी से दुईट बोध भावुँ से घोषणा कर किसी नक्सल समस्या अच्छी रास्तार माने पहाड़ पर्वत घेरा अंचल जेहेतु से मालांचल बेसी अच्छी तेणु से बोधे दुईट फेज्रे कर टोटाल 2.6 करोड़ भोटर अच्छा एवं 29,566 बूथ अच्छे तेणु ये सब को नहीं आम जो तारीख अच्छी ये 20 तारीख गोटे डेट्रे सिंगल डेट्रे ये दुईट डेट्रे गोटे 13 नवेम्बर और 20 नवेम्बर एवं उभय क्षेत्र में गणति हो गोटे दिन आरंभ हो से 23 नवेम्बर तेणु ये सब को आखिर रखी आमर दल प्रस्तुत अच्छी एवं कैंडिडेट यथा समय से पार्लियामेंट्री कमिटी स्थिर कर नॉमिनेशन फाइल करेंगे से सब प्रक्रिया आरंभ हो महाराष्ट्र में जदि देखा से देखो एनसीपी दिभाग हो गला शिवसेना दिभाग हो गला तो महाआघाड़ी सरकार महाद्वितीय सरकार जो दुईटा अलग अलग हो गले तो ये कैंडिडेट केते फैक्टर रही बोली अपन भावुं नहीं देखो ये कैंडिडेट चयन गोटे बहुत बड़ा फैक्टर रही हाँ से निश्चित निश्चित कारण महाराष्ट्र लोक मैंने एपटे पूर्व भाग में जमी आम बंगलार देखा से बेसी पॉलिटिकली दे आर मोर कॉन्शियस महाराष्ट्र से निज दाबी छड़ाई नाराज निज अधिकार छड़ाई नाराज देखुना पार्टी पछे भाग भाग हो जाऊ से एक जिद रे अटल अच्छा एवं एनसीपी विभाग है शिवसेना भी विभाग हो तेणु से पुणी तार पुणी शिवसेना आउ गोटे पूर्व भी आउ गोटे भाग होकर अच्छी तेणु ये सब कम आलोचना कले देखा से दे आर मोर कॉन्शियस रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एवं यही गला निर्वाचन ठार एपर्यंत जो चली आसी इतिहास तार जदि देखिए सेमानकर एबे मध्य पार्टीर कहार पार्टी बा पार्टीर प्रकृत ओनर किए हम से सेमानकर सर्वोच्च कोर्ट में पर्यंत भी केत कथा तेणु ये सब को लेकिन जब आम देखा से मो मतरे पार्टीर आदर्श अपेक्षा से बेसी अच्छी व्यक्तिगत परस्पर प्रति जो असूया भाव एवं दी भाग हो गला फल केवल मो भाग जहाँ अच्छी नहीं मुझे लड़ी और से जितेबी एवं मुझे प्रकृत एनसीपी प्रकृत शिवसेना यही भाया जो मानसिकता अच्छी से मानसिकता ये बड़ रोल प्ले कर दल अपेक्षा व्यक्ति केन्द्रिक बेसी से देखुचे देखुना एनसीपी जड़े नेता को लेकिन से चलता अच्छा बर्तमान अजित पवार आसियारू भाग भाग है तेणु से अवश्य नेशनल रे हुए तो बड़ बड़ नेता मैंने अच्छा किंतु नेशनल कथाटा अलग अच्छा गोटे गोटे राज्य में एमती हवा उचित नुह राज्य से सब अनेक तो आंचलिक स्तर में अच्छा ना आंचलिक दल दल मध्य जब फाट सृष्टि हम तो निश्चित भाव परस्पर सहित से खूब इंटेंसली से लड़े परस्पर केमती हरैया और जितवाई तेणु से गोटे कथाटा आम आशा करुचु
जे ये जो निर्वाचन होगा जाऊँगी निर्वाचन निश्चित भाव खूब गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन महाराष्ट्र पाई एवं ये निर्वाचन रे निश्चित भाव उभय पक्ष दुईटी दल होकर जो लड़ुंट जदियो विभिन्न दल अच्छा भितर जो अलायंस है प्री पोल अलायंस ताकू नहीं से लड़े तेणु ये जोरदार फाइट हो एवं निश्चित भाव यहाँ गोटे इतिहास क्रिएट कर शुभेन्दु बाबू कौन कह माने ये जो फाट भितर कांग्रेस केते फायदा नहीं पारे भावुं आप महाराष्ट्र नहीं फाट बर्तमान जी करिसंती तांको बर्तमान कीमत दबार समय आसी जाइए फाट तो आपणा छाए हैनी ना महाराष्ट्र रे लोक माने जनमत का सपक्ष थिला जनमत निश्चित भाव जो पॉलिटिकल पार्टीज गुड़ी का सपोर्ट रे थिला आपण शिवसेना कहतु एनसीपी कहतु जो व्यक्ति विशेष माने जो एमएलए माने एटू भांगी जाइछंती से माने कहा कथा कहि कि वोट नै कि आसीथिले एमाने शिवसेना कथा कहि कि आस्थिले बाला साहेब ठाकरे कथा कहिथिले उद्धव ठाकरे कथा कहिथिले ठाकरे परिवार कथा कहिथिले सेपटे भारतवर्षर वर्तमान समसामयिक राजनीति रे सबुठारु जहाँ चाणक्य बोली विवेचना करा हुए एवं अलायंस रो चाणक्य बोली कुआ हुए सेठी शरद पवार ऊपर लोक आस्था प्रकाश करके से माने एनसीपी को भोट देते से भोट बैंक हूँ एनसीपी रो भोट बैंक। अच्छा आपण भोट पाइला परे लोकों को बिट्रे करि पारंती लोकों को आपण जे देखंतु एठी जस्ट समाप्त होईची हरियाणा इलेक्शन ने जेजेपी रो अवस्था कौन होईची जेजेपी को लोक मैंने भोट कहीं देइथिले यही कथाटा जदि आम बुझीजा ताले आम जापर जे ये अवस्था ये जो महाद्वितीय बा बीजेपी शिवसेना अर्स आउ ये एनसीपी अर्स ये जो गठबंधन कौन हम आप बुझीपारे हरियाणा रे जेजेपी रो अवस्था कौन होईची जेजेपी को लोक मैंने भोट कहीं देइथिले जेजेपी को गोटे सेतबेले बीजेपी विरुद्ध रे बीजेपी सरकार चाषी विरोधी सरकार यही नारा दे कि जेजेपी भोट नेला एवं जेजेपी जो भोट नेला एवं जाट कृषक यही समाज रो भोट गुड़िक नेला परे सी अलायंस कला गत थरक हरियाणा ये नथिला स्पष्ट बहुमत नथिला बीजेपी जेजेपी सहित मिसिकी से सरकार कले सरकार कला परे लोक माने देखिले कहले आमे जो आधार रे तुमको भोट देउछु से आधार को ही तुम नष्ट कर दउछ से पात्र को ही तुम नष्ट कर दउछ ताले तुम पात्र रे आमे काई भोट पकेइबो तेणु वर्तमान परिस्थिति से आपण देखंतु महाराष्ट्र राजनीति रे सबुठारु ठाकरे परिवार रो गोटे मेजर रोल थाए एवं केवल राजनीति नुह महाराष्ट्र पूरा दैनंदिन जीवनचर्या भितर ठाकरे बाला साहेब ठाकरे पशिकी रही लोक मानकर सेठी गोटे आस्था बाला साहेब ठाकरे सेठी गोटे आस्था तेणु ठाकरे परिवार को बिट्रे कराई ठाकरे परिवार को एवं शरद पवार को जो मैंडेट थिला से मैंडेट को भांगी दिया गला बिट्रे किए कला बोले आपण भाबुचन बिट्रे किए कला पब्लिक तो वोट देले नहीं नहीं ये तो पूरा क्रिस्टाल क्लियर एठी तो एठी आपण आ ये जहाँ सहित से माने जाई मिसिकी कले बीजेपी सहित मिसिकी कले आ बीजेपी भांगिला ना किए भांगिला एटा क्रिस्टाल क्लियर अभियोग बीजेपी तेणु ये जो मुआ गोटे सेंटेंस खाली कहि दिए खाली तेणु ये जो भांगिबा ये आपण देखंतु गला 10 वर्ष भितर अनेक थर ये कथा केवल महाराष्ट्र हैनी लोक माने वोट देइचंती मैंडेट देइचंती गोटे दल को गोटे आइडियोलॉजी की वोट जाइची परवर्ती समय से आइडियोलॉजी रे जो मान जो भोट जो माने पाइचंती से माने भांगी देकी बीजेपी सहित रहिचंती तेणु लोक माने यार जवाब दवा पे महाराष्ट्र रे आगुरु तैयार थिले एवं ये समय आसी पहुंची गला आपण 23 तारिख दिन देखिबे 23 नवेम्बर रे देखिबे फलाफल कोन होउची एवं यार जवाब को माने आपण कहता बीजेपी रे हाथ ए पछरे रहिछि बोले आपण अभियोग आनुछन जे बीजेपी क्रिस्टल क्लियर पुनः कोन खाली गोटे मु सेहित पय आ गोटे लाइन आपण को कहली जे एटा केवल महाराष्ट्र रे हे नाही अनेक जगह रे हेछि गोवा रे हेछि आपणकर अनेक जगह रे हेछि ए घटना तेणु आपण यही थ्रू बुझी पारे एटा किए करूछि आ जोडी जोडी भांगी सेठी बीजेपी सरकार करिछि अच्छा गोटे दल को मैंडेट जाइछि किंतु सरकार पछरे भांगी कर देइछि बीजेपी तेणु आ बीजेपी भांगुनी आ किए भांगु ये अभियोग रो कोन उत्तर रखिया पय चाहिबे नहीं एटा तो अभियोग नुहे आज्ञा कारण ये अभियोग जेहेतु गोटे बेसलेस कमेंट तेणु ताको अभियोग बोले हम कहबा नहीं कारण महाराष्ट्र जो इलेक्शन होता सेटा प्री पोल अलायंस थिला बीजेपी एवं शिवसेना संगे अच्छा एवं प्री पोल अलायंस अनुसार मैंने जितिले और सरकार गढ़ा कथा किंतु से जिद धरले जे सी हे ना पुओ हम मुख्यमंत्री परिवारवाद से परिवार आम थी सी स्पष्ट भाव कही दिगला से प्री पोल अलायंस रे
आमर सेमती नथिला जे तमे बा तुम पुओ मुख्यमंत्री हो बोली तेणु सी केवल मुख्यमंत्री हवा चक्कर रे मुख्यमंत्री हवा लोभरे जो प्री पोल आलियंस जोटी जोटा कहते शुभेंदु ठीक कहते लोक कौन कौ भरोसा देते भोट लोक भरोसा भोट देते बीजेपी और शिवसेना मिसिक गढ़े अच्छा कारण शिवसेनार जे थे नेता बालसाहेब ठाकरे सी संपूर्ण भाव सब बेले जीवन जाक जीवन काल जाक से कांग्रेस विरुद्ध हिं लड़ी आसते कश्मीर काले से बंची से कांग्रेस को समर्थन कर महाविकास अगाड़ी मिसिंग बोधे हो ना किंतु ये क्षमता कले अच्छा क्षमता करें जेहेतु एवं मुख्यमंत्री हेले तेणु तार परिणाम भोगिया को पड़ा पीपुल्स मैंडेट को नहीं खेल खेलिले कौन हुए सेटा से तार पाइले तार पराभव पाइले अच्छा एवं तांका सरकार पतन घटिला से ही दल रे जो माने प्री पोल आलियंस प्रति थिले अनुरक्त से माने पड़े आसिले ये दल को ये तेणु भांगीबाटा जो दल कहुचे बीजेपी भांगार आवश्यकता ना से आपे आपे भांगी पड़ा कारण से भांगा पर से आम दल में कौ दल लोक कौन प्रस्तुत दे आसते आम तो प्रस्तुत दे आसते ना बीजेपी संगे रही सरकार गढ़ा और आमर फुल मैंडेट थिला एवं आमको लोक मैंडेट देते आम सरकार गढ़ू बोली दी दल मिसिक किंतु हैला ना तेणु मुझे जो मैंडेट देते से मैंडेट को सम्मान देकर मुझे बर्तमान जो चीफ मिनिस्टर होती है वक्तव्य से अच्छा यहाँ हूँ महाराष्ट्र कथा आदि आम जा हरियाणा को हरियाणा जिते कौन सी दल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलला ना सरकार गढ़ा तेणु निश्चित भाव सरकार तो पुणी इलेक्शन तो सरी जे आउ थे रिइलेक्शन हम कि से रिइलेक्शन दाबी कलानी जो मैंने कहते यहाँ उचित नुह से रिइलेक्शन दाबी करने उचित थिला एवं इलेक्शन को रद्द कर आउ थे इलेक्शन करने उचित थिला तेणु से जेजेपी एवं बीजेपी एमान भितर प्री पोल आलियंस नथिले पोस्ट पोल आलियंस है कारण गणतांत्रिक दृष्टि गणतंत्र नियम अनुसार इलेक्शन पर आउ गोटे इलेक्शन करवा जेहेतु संभव नुह उचित नुह तेणु पोस्ट पोल आलियंस हो सरकार गढ़ागला सुमन बाबू जो पूर्ण जो कथा कहले जे आपण माने काई दाबी कलन सेते कि कौन पे से समय दाबी उठिला नहीं भय थिला कि कोन गोटे जेजेपी चाहिला बीजेपी सहित मिसिकी सरकार करिया तार तो फल बर्तमान पाइगला जेजेपी समस्ते देखुचंती जहाँ कहले पूर्ण सार कहले बीजेपी मुखपात्र से हरियाणा तांकर लॉजिक गोटे जे प्री पोल अलायंस गोटे थिला सेठी पोस्ट पोल अलायंस आउट हो गला पुणी से लॉजिकटा महाराष्ट्र रे इंप्लीमेंट हो पारिबनी महाराष्ट्र रे तापे अलग लॉजिक होची तेनो ये सब लॉजिक सबुठी देखंतु सबुठी बड़ कथा सबुठी लॉजिक कन्स्टिट्यूशनल वर्तमान देखंतु से अलायंस कथा तो आपण आपण जे आपण स्टैंड रे आपण दीटा स्टेट रे गोटी स्टैंड आपण नेले नै दिस गोटी स्टैंड नै आपण सेठी कहउछन जेजेपी मिसी गला जेजेपी ठीक कला कांग्रेस कहीं से कहला एती कहउछन प्री पोल अलायंस थिला सरकार गढियाला नै जेतो सरकार गढि नला सरकार तो गढिबो ना फ्रेश इलेक्शन पई को दाबी कलनी कथाटा तो सहीया सरकार गढियाला नै हमर एकमात्र एजेंडा नुह जे हमें जनता न पकाणा हमें ये गढिबा सरकार गढिबा नै सेमिति ले तो सेतबळे हिताता सेठी महाराष्ट्र हिताता महाराष्ट्र हम ता कलु हम छाडी देलु सुनंतु महाराष्ट्र टिके सुनंतु महाराष्ट्र हम छाडी देलु ठीक है महाराष्ट्र जेतबळे से कहले सरकार महाराष्ट्र आपण छाडी देले कोन महाराष्ट्र तो मेजॉरिटी हला एनसीपी कांग्रेस आउ आपण छाडी देले कोन जेमति जेजेपी आ बीजेपी रो हरियाणा रे मेजॉरिटी हला प्रश्न गले ता फळ पाइले ठीक कथा कहिज नै यू हैव अटोडे वेरी गुड सेंटेंस आपण बढ़िया जे आपण जहा कहउछन मु पाए परंत स्टिक करूची मैंडेट विरुद्ध रे गला पर जेजेपी ता फळ पाइ गला एबे आपण मैंडेट विरुद्ध रे जाइछन आपण को फळ पाइबे 23 तारिख रे मु तो एबे स्टिक करू आपण 23 तारिख को अपेक्षा करंतु मैंडेट विरुद्ध रे गला सूर्य बाबू शिवसेना सूर्य बाबू शिवसेना वर्तन पाइबो देखो अपेक्षा करे वोट एंड सी शिवसेना जदि मैंडेट विरुद्ध रे गला आपण केमिति दीटा अलग अलग स्टेट रे सारे केमिति अलग अलग कथा कहउचंदी सेठी कहउचंदी नाही एटा ठीक अछि एठी कहउचंदी नाही एटा भूल है तेनो तमर बुझिया बोल नाही नाही किछि माने तमर बुझिया पे मो कैन नॉट गिव यू ब्रेन हला एटा तो होची एटा होची ट्रूली पॉलिटिक्स द्वितीय पक्ष रे आपण महाराष्ट्र सरकार जेमिति भी करंतु
ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି କରନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିକି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର କଲା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ କଥା ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ପଚାରିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ ଜଣେ ୱାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଥିବା ଜଣେ ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ୱାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିଲେ ହରିୟାଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାବା ସିଦ୍ଦିକି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ସେଇ ବହିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ଠିକ ଯୋଉ ଦିନ ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପୁରା ପ୍ରମୁଖ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଯେ ମାନେ ମା ଆଗରେ ବାପା ଆଗରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଡ଼ିଏ ବେଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ମା ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ତା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଆପଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆ ସବୁ ଦେଖିବେ से गडचिरोली कथा कहतु ये सब जगार आप जो बुलिकी देखिए सेठी पूरा परिस्थिति भयावह हो जाइए या विरुद्ध में मैंडेट जीव खाली जे मैंडेट ये गोटे आधार कथा से गोटे उठिला बोली आप कहले बोली कहीदेली किंतु महाराष्ट्र घटी कौन गला 5 वर्ष भितर महाराष्ट्र कौन घटी से तो महाराष्ट्रवासी गोटे प्रमुख प्रश्न हम ना नहीं महाराष्ट्र विकास रे प्रकृत रे कोन महाराष्ट्र विकास रे आपण बही बंद कर देले एवं महाराष्ट्र विनाश रो अध्याय उडी को आपण जेतबळे बही खोली की लोकन के पाखरे थोई देले से बही कोन महाराष्ट्रवासी देखि ना तार जवाब मिलियो ठीक है पूर्णचंद्र प्रकृत रे कोन असुविधा अछि बाबा सिद्दीकी वाइस सिक्युरिटी रे थिले वाइस सिक्युरिटी ऊपर भी जेट सिक्युरिटी अछि जेट सिक्युरिटी ऊपर स्पेशल कमांडो बा सी स्टेटस सेही स्टेटस रे तो भोगुतिले एन्जॉय करूतिले सिक्युरिटी के श्रीमती इंदिरा गांधी अच्छा इंदिरा गांधी हत्या केमती है तेणु कथा हूँ आपण जो सिक्युरिटी दिंतु जदि प्रतिपक्ष माने इंदिरा गांधी को मर्डर होबा जस्टिफाइड एंड बाबा सिद्दीकी को मर्डर होबा भी जस्टिफाइड यू आर मेकिंग जस्टिफाइड no you are telling the logic and I am just analyzing not your analysis is completely wrong no you are telling that बाबा सिद्दीकी के ऊपर क्वेश्चन करूछ अरे वाई सिक्युरिटी थिला केमिति हला मु पचारुछ क्वेश्चन करूछ वाई ऊपर जेड ऊपर स्पेशल कमांडो एवं ब्लैक कमांडो भीतर इंदिरा गांधी के हत्या कला कोड थिला कांग्रेस सरकार 2024 मसिया रो टेक्नोलॉजी कांग्रेस सरकार 2024 मसिया रो वेपन सहित आपण जाई कि आपण 19 सुनतु गोटे कथा होची कांग्रेस रे एही भूल करूछ वेपन को आपण ये करूछ कांग्रेस एही भूल करूछ तळे कांग्रेस रो भूलटा को धरा जीवो कांग्रेस कोनोसे न कोनोसे गोटे आलो देखि खसी जाबु चेष्टा नहीं अरे बाबू सुना खसी जीवा आपण खसिया को आपण चेष्टा करछन आपण जने वाई सिक्युरिटी मोटे नुहे मु बुझे दउची जने वाई सिक्युरिटी धारी मु एक्सप्लेन कर दउची हत्या करा गला मु एक्सप्लेन कर दउची आमे जस्टिफाइड करबा जदी सी जदी सेतबळे हत्या हेतिला तबे तबे एबो हत्या हेछि एटा जस्टिफाइड एक्सप्लेन कर दउची जदी इंदिरा गांधी को हत्या करा जाइछि यू आर कंपेयरिंग एंड जस्टिफाइंग नो यू आर कंपेयरिंग एंड जस्टिफाइंग आपण लॉजिक देले मु ताको एनालिसिस करी से एनालिसिस मु जमा कहने कथा आपण कहले इंदिरा गांधी को सर ये एनालिसिस